ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावं खिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं तितितिर्षतां तं वन्दं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक नंबर 25, 26, 27 किया था, तो एक बार सुन लेते हैं क्या हमने कल सुना। 25 में हम कल हमने पढ़ा, यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों का संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। और 26 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। मतलब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो चलाएंगे हर स्थिति में। और 27 में कहते हैं, वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो हर चीज बता दी थी ब्राह्मणों ने तक्ष अपना इनके लिए, परीक्षित महाराज के लिए, युधिष्ठिर जी को, है ना। इतना बता दिया था कि तक्षक नाग के जो है श्राप मिलेगा और फिर वो अपना सारी आसक्ति छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। तो कल हमने इस पे बहुत चर्चा करी थी और आज हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 28 में प्रवेश करते हैं। क्लियर? यस प्रभु जी, क्लियर। जी प्रभु जी। जिज्ञासितात्मा यथार्थो मुने व्यास सुतादसौ हितवेदं नृप गंगायाम् यस्यद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्मया थार्थो मुनेर्व्यास सुतादसौ हितवेदं नृतगंगाया यास्या यत्तद्धा कुतो भयम् जिज्ञासितात्मयर्थार्थो
जिज्ञासितात्मयथार्थो मुनेर्व्याससुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ इद्वेदं नृपगङ्गायां इद्वेदं गङ्गायां दास्यत्यधा कुतो भयम् यास्यत्यथाकुतो कुतो भयम् भयम् जिज्ञासितात्मयार्थार्थो जिज्ञासितात्मयार्थ्यो मुनेर्व्याससुतादसौ मुनेर्व्याससुतादसौ इद्वेदं नृपगङ्गायां हित्वेदं गङ्गायां यासि यत्यदा कुतो भयम्। कुतो भयम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनुवाद। शील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिज्ञासा जिज्ञासित आत्म यथार्थ मतलब जब जिज्ञासा करेंगे वो आत्मा के सत्य ज्ञान की। जिज्ञासा कौन करेगा? परीक्षित महाराज करेंगे। आत्मज्ञान की किससे करेंगे? मुने व्यास सुतात आसौ, जो व्यास के पुत्र हैं। मुने जिनको मुनि विद्वान दार्शनिक कहा गया है। कौन? सुखदेव गोस्वामी जो महामुनि हैं। हमने पढ़े भी पढ़ा है 1.1.2 में पढ़ा है महामुनि कृते, है ना। 1.1.1 में था कि 2 में था, जिसमें कहते महामुनि कृते महामुनि कृते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य महामुनि कृते। हाँ, ये हमने पढ़ा है, सेकंड में पढ़ा है ना। हाँ, सेकंड में। धर्म प्रोजिता केतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव अस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परे ईश्वरे। जो महामुनि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उनकी श्रीमद् भागवत जो सुनने से किम व परे ईश्वरे, उससे फिर परे ईश्वर नहीं रह सकते। जो इसका श्रवण करता है भगवान उसके पास आ जाते हैं, भगवान उससे कभी भी दूर नहीं रह सकते। तो यहाँ पे मुने व्यास सुताद आदव मतलब असौ, वह जो सुखदेव गोस्वामी उनसे क्या क्या किया ज्ञान? आत्म का ज्ञान, आत्मा का सत्य का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान की जिज्ञासा करी, है ना। किन्होंने? परीक्षित महाराज ने। क्या लिखा है? हित वेदम नृपम गंगायाम। हित वेदम मीन्स वो अपने भौतिक आसक्तियों का त्याग करेंगे, है ना। त्याग करेंगे अपने सुख का, अपने कंफर्ट का, अपने घर परिवार का, वो सब का त्याग करेंगे। सारी भौतिक आसक्तियों का त्याग कर हित वेदम नृप गंगायाम। हित वेदम नृप गंगायाम मीन्स हे युधिष्ठिर, ये जो है अपना क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज, सबका त्याग करके गंगा के किनारे चले जाएंगे और क्या करेंगे? यास्यत यद्धा कुतो भयम।
है ना। क्या स्यात मीन्स वो सीधे बिना रुके टुके सीधा जो है, कुतो भयम अभय, किसी से भयभीत नहीं होंगे। जहां इसका एक और अर्थ ये भी लिया गया है कि वो ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां कभी कोई भयभीत नहीं होता, जहां भय का नाम का अस्तित्व ही नहीं है, मतलब वैकुंठ चले जाएंगे। वैकुंठ के जो है रास्ते में सीधा, इसमें लिखा है सीधा, यास्यत यथा कुतो भयम, मतलब सीधा, यास्याति मतलब जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना एक एक वर्ड को, उसमें लिखा है यास्याति मतलब जाएंगे, जाएगा। अद्धा मीन्स सीधे, अकुत भयम कहाँ जाएंगे, जहां पे भय नहीं है। कहाँ पे भय नहीं है, जो वैकुंठ है, भगवान का धाम है, वहां सीधे जाएंगे, बिना रुके टुके जाएंगे, किसी और जगह नहीं रुकेंगे, न यमराज के यहाँ, न स्वर्गलोक में, न ब्रह्मलोक में, न ब्रह्मांड में कहीं पे, न कहीं और किसी वैकुंठ में, सीधा भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे, जहां पे भय नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये इनके बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कौन, इनके जो ब्राह्मण है। तो अब यहाँ पे 29, 28 और 29 ये दोनों श्लोकों में इनके कार्यों का वर्णन चल रहा है। अभी तक गुणों का वर्णन चल रहा था कि कैसे गुण होंगे परीक्षित महाराज के। अब 28 और 29 में उनके कार्य कैसे होंगे, वो करेंगे क्या, ये बता रहे हैं इन दोनों श्लोकों में, है ना। मैंने बताया था 19 से 29 तक ब्राह्मणों द्वारा भविष्यवाणी बताई गई परीक्षित महाराज का, और 19 से लेकर 27 तक में केवल गुणों का वर्णन किया। 28 और 29 में उनके कार्यों का वर्णन चल रहा है परीक्षित महाराज के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना है कि परीक्षित महाराज ने कैसे सारी आसक्ति त्याग दी, सारी आसक्ति त्याग दी, एक झटके में त्याग दी, बड़ा मुश्किल है ना। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान करने के लिए वो सुखदेव गोस्वामी के पास चले गए। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान क्या होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, है ना, मैं आत्मा हूं जो कि भगवान कृष्ण का अंश है, और तीसरा मेरा संबंध क्या है कृष्ण से, है ना। तीन प्रश्न जो हैं इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। मैं एक तो शरीर नहीं हूं, दूसरा मैं एक आत्मा हूं, है ना, मैं एक मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और दूसरा ईश्वर कौन है, और तीसरा मेरा ईश्वर से क्या संबंध। ये तीन प्रश्न जो है ना, ये आत्म साक्षात्कार का बेसिक फाउंडेशन है। जिसको इनका अर्थ मालूम है, जिसको इनका जवाब मालूम है, वो ही आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सकता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वर कौन है ना, और तीसरा मेरा ईश्वर से संबंध क्या है। ये तीन चीज जिसको मालूम है वही आगे बढ़ सकता है। तो ये ज्ञान जो है ना, प्राप्त करने के लिए वो चले गए और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने जिज्ञासा करी, है ना। और क्या कह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। जिस भी कार्यों में, जिस भी संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा नहीं है, तो वो केवल शुष्क चिंतन है और वो शक्ति का अपव्यय मात्र है। कल भी प्रश्न लिया था, किसी ने पूछा था मेरे से, तो उसका वही जवाब हमने दिया था, श्रम एव ही केलम धर्म सनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यतिरधिम श्रम एव ही केवलम। ऐसे सारे कर्म, ऐसे सारे धर्म जिससे अगर भगवान में रति उत्पन्न ना हो, तो वो केवल और केवल श्रम है, व्यर्थ का श्रम है। तो अपव्यय है शक्ति का, अगर हम भगवान की जिज्ञासा में उन्नत नहीं हो पा रहे अपने जीवन में। बहुत सुंदर सुंदर इसमें चीजें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है, यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। जितने भी लोग हैं इस संसार में सब भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। किसका, भविष्य का डर, अपने परेशानियों को लेके बस भयभीत रहते हैं। मेरी परेशानियों का हल कैसे होगा, मेरे को कहीं प्रॉब्लम तो ना हो जाए, मेरे अपने छूट न जाए, मेरा जो है मेरे पास आज जो संसाधन है, जो सुख सुविधा है, वो चली ना जाए। तो इस तरह का केवल भय है सबके अंदर। कोई भय रहित है क्या,
कोई भय रहित नहीं। और हम सब कौन है? बंदी गृह के अंदर, हम जेल के अंदर हैं, जेल के अंदर, जेल के कैदी हैं। जेल के कैदी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और सब अपने आप को बोलते हैं अरे तेरे से तो कम ही दुख है ना मेरे को, इसलिए खुश है। दूसरे से कम दुख है तो खुश है कि ठीक है भाई, उसको ज्यादा दुख है। दूसरों को देखो जो बहुत तकलीफ में, उनको देखो तुम्हारे पास तो कम तकलीफ है, हाँ कम तकलीफ है, तो इसी बात की खुशी मनाते हैं। तो ये जेल में हम सब आए हुए हैं और जेल के कैदी हैं। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। कहा गया है कि बंदी गृह जेल में जैसे कोई आता है, जेल के नियमों को तोड़ता है, तो उसका जेल में जो समय है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। जेल में उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा अगर वो नियमों को तोड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे, शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, तो इस संसार में दोबारा हमारी अवधि बढ़ा दी जाएगी और अनेक अनेक योनियों में हमको डाल दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर हम शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे, ऐसे कर्म करेंगे जो विकर्म है, जो शास्त्रों के अगेंस्ट है, तो हमको इस संसार में और दूसरी दूसरी योनियों में डाल के हमारी अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब हमको प्रेशराइज, हमको जबरदस्ती दूसरी योनियों में डाल के यहाँ पे इस बंदी गृह में, इस जेल में दुख के लिए छोड़ दिया जाएगा कि जा दुखी हो और दुखी हो। हमने पढ़ा है इस संसार में, इस 14 लोकों के ब्रह्मांड में सभी कोई जन्म मृत्यु के चक्र में है। अब्रह्म भुवनान लोकान पुनर्आवर्तरो अर्जुन, ये माम उपेत्य तु कौंतु पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी शरण में आता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन इस पूरे के पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक सबका जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको केवल कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों का बंधन को तोड़ के बाहर निकल सके, इधर से जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाए। अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो अश्रद्धालु है, जो मुझ पे श्रद्धा नहीं रखता है, जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, वह इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त कभी नहीं कर पाएगा। और निवर्तन्ते मीन्स आना जाना उसका लगा रहेगा। कहाँ पे? मृत्यु संसार वर्तमान, इस मृत्युमय संसार में उसका आना जाना लगा रहेगा। जो मेरे पर श्रद्धा नहीं रखेगा, भक्ति का काम नहीं करेगा, धर्म का काम नहीं करेगा। तो हमको ये समझना है कि हम एक जेल में हैं और हम दुख भोग रहे हैं, और हम इस दुखों से कैसे निकल सकते हैं? केवल कृष्ण का शरण ग्रहण करके हम इस दुखमय संसार से निकल सकते हैं, है ना। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवंति महात्मानम ससिद्धिम पराम गतिम। जो महात्मा हैं, जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? मेरी शरण में आते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म, उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता इस संसार में। जो दुखालयम अशाश्वतम है, वो सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। तो हमको समझना है कि हम जेल में हैं, हम फंसे हुए हैं दुखों से। दिन रात हर रोज कुछ न कुछ दुख फंसा हुआ है, दुख में लगा हुआ है। इन दुखों से निकलना है, इस संसार के जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है। और क्या? एक ही रास्ता है, कृष्ण की भक्ति। कृष्ण के धाम जाएंगे तो वहां कोई दुख नहीं, वहां किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। वहां पे हमको अव्ययम, वहां काल नहीं है, वहां सारी भगवान का खाली प्रेम है, भगवान की सेवा है, और कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे काल नहीं है। भगवान के जैसे पार्षद भगवान के साथ आते हैं हर धाम पे, हर जगह जाते हैं भगवान के साथ, वैसे ही फिर हमको भी भगवान के साथ मौका मिलता है उनकी उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करने का। तो हमारे को समझना है कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि दूसरा सुखी है, अरे उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, उसके पास तो पैसा है, उसके पास तो मान प्रतिष्ठा है, तो जब उसके क्लोज होंगे ना, तो पता पड़ेगा वो भी दुखी है। कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में।
ये केवल माया का भ्रम है जो हमको भ्रमित कर देती है और हमको ये दिखाती है कि अरे वो सुखी है, वैसा बन जाओ तो तुम भी सुखी हो जाओगे। जब वैसा बनते हैं प्रयास कर करके, दिन रात मेहनत करके, फिर पता पड़ता है अरे नहीं, इसमें तो खुशी है ही नहीं, ये तो गलत है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है ना, मिसकंसेप्ट। इसमें लिखा है भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना ही भी चिंताग्रस्त रहता है। हर कोई चिंता, हर कोई इस प्रकृति में हर जीव चिंता में है, न केवल मनुष्य, इवन बाकी सारी पशु पक्षियां चिड़िया, है ना, हर पशु देखे, चींटी भी चिंता में रहती, सुबह सुबह निकल जाती है ना ढूंढने, है कि नहीं। चिड़िया सुबह सुबह निकल जाती है कि खाना मिलेगा कि नहीं, ढूंढने चालू कर देते हैं लोग, बेचारे लोग। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसकी चिंता सभी सभी योनियों में। अगर मनुष्य होके भी हम सेम यही चिंता करें तो ये तो मनुष्य होने का जो है कोई अर्थ नहीं हुआ ना। मनुष्य का जीवन पाया और वही चिंता किए जो पशु लोग चिंता कर रहे हैं, तो मनुष्य बुद्धि का क्या मतलब, ये तो वेस्ट हो गई ना। हमको चिंता किसकी करनी है? भगवत प्राप्ति की, ना कि अन्न जल की। अन्न तो भगवान उसी समय निर्धारित कर दिए थे जब हमारा जन्म हुआ था। जब जन्म हुआ था तब आयु निर्धारित कर दी थी और आयु निर्धारित हो गई तो उस आयु तक की सारी खाने पीने की चीजों भगवान ने व्यवस्था ऑलरेडी कर दी है, तो उसके लिए हमको चिंताग्रस्त नहीं है ना। इसमें लिखा है मुक्ति का अर्थ है अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। मीन्स जो हमारी कंटिन्यूअस जो चिंताएं चल रही हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करना है हमको। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणीत कर दिया जाएगा। जब हम हमारी चिंताओं को कहाँ डाल देंगे? जो आज हमारी चिंता है खाने को लेके, कल क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, कल कहाँ रहेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, अरे इसको कैसे हम समझाएं, इसको कैसे कंट्रोल में करें। ये जो चिंताएं हैं ना हमारी, इन सबको, चिंताओं को क्या करना है? इन सबको परिवर्तन करना है। किस में करना है? कि मेरी माला कैसे होगी, मैं भगवान का भोग कैसे लगाऊंगा, भगवान की सेवा कैसे करूंगा, मैं भगवान के प्रति और क्या करूं जो भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त हो। ये चिंता, भौतिक चिंता को हमको भगवान की चिंताओं में परिवर्तित करना है, तब हमारी मुक्ति संभव है। अदरवाइज हमारी मुक्ति संभव नहीं। अगर भौतिक चिंताओं को लेते रहेंगे पूरा जीवन, तो फिर इस संसार में दोबारा हमारे को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बंदी गृह में हमारी और भी योनियां फिक्स कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार जो इसमें बताया कि साधु संग, परीक्षित महाराज ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी का संग करके अपने आप को आध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़ाया और वो मुक्ति के लिए अग्रसर हो गए। तो हमको भी हमारे संग पे ध्यान देना है कि हमको किसका एसोसिएशन करना है। किसी भी भौतिक व्यक्ति का एसोसिएशन करेंगे तो भौतिक गुणों में उन्नति होगी, और किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का संगति करेंगे तो आध्यात्मिक गुणों की उन्नति होगी। भौतिक व्यक्ति के साथ संग करने से हमारे अंदर केवल भोग के प्रति इच्छाएं बढ़ेंगी, और आध्यात्मिक जो माला जप कर रहा है उसके साथ बैठेंगे तो माला की चिंता होगी, हरि की चिंता होगी, हरि का ज्ञान आएगा और तरह तरह के भगवान की लीलाएं, गुण आदि सुनने का मौका मिले। तो हमको बहुत जरूरी है अपने संग को समझना। किसी के भी साथ ज्यादा बैठे ना, जो भौतिक भोगी वस्तु है उनसे तो दूर ही रहना चाहिए, है ना, क्योंकि उनके संग से वैसे ही हमारे अंदर भी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 29। ठीक है। इति राज्य उपादिश्य इति राज्य उपादिश्य विप्रा जातक को विदा विदा लब्धा पचित्य सर्वे लब्धा पश्यन्ति सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् जगमो स्वकान् गृहान् इति राज्य उपादिश्य राज्य उपादिश्य जातक कोविदः
जातक कोविदः लब्धा पचितयः सर्वे लब्धा पतितः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् जग्मुः गृहान् गृहान् हरे कृष्ण। राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदः जातकोविदः लब्धापचितयः सर्व लब्धा पतितः सर्व प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् इति राज्ञ उपादिश्य इति इति राज्ञ उपादिश्य बोलिए प्रभु जी बोलिए। आप पढ़िए मत आप पढ़िए। विप्रा जातक को विदा जातक कोविदः लब्धा पचित सर्वे लब्धा पतितः सर्वे प्रति जगमु स्वकान् गृहान् जग्मुः गृहान्। हरे कृष्ण। अनुवाद। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न करने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे जिन्होंने परीक्षित महाराज का भविष्य युधिष्ठिर महाराज को बताया, उन्होंने प्रचुर मात्रा में दक्षिणा स्वीकार करी और वहां से चले गए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्णन चल रहा है इस तात्पर्य में, विप्र और ब्राह्मणों का भेद। विप्र कौन होता है और ब्राह्मण कौन होता है? तो एक हमने श्लोक पढ़ा है, जन्म जाए क्या कहते हैं, जन्म जाते ही शूद्र, क्या है याद क्यों नहीं आ रहा? किसी को याद है वो श्लोक? जन्म जाए शूद्र। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, जन्म जाए नहीं शुरुआत की लाइन ही भूल गया। तो उसमें ये कहता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, और क्या है, संस्कारात भवेत द्विजः, संस्कार से द्विज बनता है। फिर कहते हैं वेद पठेत भवेत विप्रः, वेद और इन अध्ययनों से वो विप्र बनता है। और ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। जन्म जायते शूद्र, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र संस्कारात् द्विज हाँ उच्यते। हाँ बस जन्मना जायते शूद्र हो गया, बस बाकी तो पूरा बोल दिया मैंने। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत द्विजः, वेद पठेत भवेत विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कार से द्विज बनता है, और वेद के अध्ययन से विप्र बनता है, और जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो कई जगह हम देखेंगे विप्र और ब्राह्मण दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने दोनों का भेद किया है। उसमें लिखा है विप्र गण वे हैं जो कर्म कांड में दक्ष होते हैं, है ना। विप्र वो हैं जो वेदों को जानते हैं, वेदों के माध्यम से कर्म कांड कराते हैं, और जो भौतिक चीजों की उपलब्धि, यज्ञ इत्यादि भौतिक प्राप्ति के लिए जो करवाते हैं उनको विप्र कहा जाता है ना। जो समाज का मार्गदर्शक करके जीवन के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। तो जो भौतिक आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं वेदों के अध्ययन के माध्यम से, उपवास बताएंगे, यज्ञ बताएंगे, तपस्या बताएंगे, ये कर लो प्राप्ति के लिए, वो कर लो प्राप्ति के लिए, तो ये कौन है? विप्र है। और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो अध्यात्म में आगे है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ईश्वर कौन है? विष्णु कृष्ण ईश्वर हैं, हमको उनकी भक्ति में लगना है, ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ये जो जानता है वो ब्राह्मण। और
ब्राह्मण में भी क्या होता है, हर व्यक्ति जो ब्रह्म को जानता है वो जरूरी नहीं है कि वैष्णव हो, है ना। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, मतलब ब्रह्म में लगा हुआ है, निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है, वो एक शक्ति के लिए प्रयास में लगा हुआ है, भगवान में लीन होने की जो है जिसका टारगेट है, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए वो अनेक अनेक साधन करते हैं, जैसे माला जप करते हैं, गुरु की शरणागति करते हैं, भगवान के बताए हुए श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवान की गुण लीला का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये लोग वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव, ब्राह्मण और विप्र, ये तीनों का अंतर थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि अब आप लोग धीरे धीरे उन्नत हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, विप्र मतलब जो वेदों को जानता है, जो वेदों के माध्यम से कर्म कांड में लगा हुआ है, जो भौतिक चीजों की उपलब्धि करवाता है संसार के सभी व्यक्तियों को, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, तपस्या और इत्यादि व्रत इत्यादि का अनुष्ठान करा के, उनको विप्र कहा जाता है। और ब्राह्मण किनको कहा जाता है? जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ये जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जो भगवान है वो एक ब्रह्म है। हो सकता है वो भगवान को एक निराकारवादी क्यों ना हो, वो एक शून्यवादी क्यों ना हो, लेकिन वो लगा हुआ है भगवान में लीन होने में। ये ब्राह्मण के लक्षण है। और वैष्णव कौन होता है? वैष्णव वो होता है जो भगवान के स्वरूप को जानता है, वो जानता है कि भगवान कृष्ण हैं, भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी हैं, और अपने साधन के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के लिए वो लगा रहता है, भगवान के चरणों में अपनी अपने मतलब सारी समर्पित करता है अपने प्रयासों को, ताकि भगवान के चरणों की प्रेम की प्राप्ति हो। तो वो वैष्णव होता है जो कृष्ण को भगवान मानता है ना। तो व्यक्ति एक भगवान ये मानता है और उनकी प्राप्ति के लिए लगा है, वो वैष्णव है। तो विप्र, ब्राह्मण और वैष्णव, इसका अंतर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप सब लोग, है ना। इसमें लिखा है इसके तात्पर्य में, चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसकी समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वो भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। तो बेसिकली यहाँ लिखा है कि मनुष्य इस संसार में केवल कष्ट पा रहा है, और इन कष्टों से मुक्ति का ये सुअवसर है मनुष्य जीवन, और इस सुअवसर में व्यक्ति भक्ति करके इन कष्टों को हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा सकता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्ति जो है इसी पथ में आगे लगा। तो यहाँ पे बेसिकली यही चीजें बताई गई हैं। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं। 30 नंबर श्लोक। स एष लोके विख्यात स एष लोके विख्यातः परीक्षेदिति यत्प्रभु परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् पूर्वं पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह परीक्षेत नरेष्विह स एव लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वदृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह एष लोके विख्यातः एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभु परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् पूर्वदृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह परीक्षेत नरेष्विह। अनुवाद।
इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो इस श्लोक में वर्णन चल रहा है कि उसका नाम जो है परीक्षित क्यों हुआ। जो परीक्षित महाराज हैं, जिसका नाम विष्णुरात रखा गया था। विष्णुरात मीन्स जिनकी स्वयं विष्णु भगवान ने रक्षा करी हो, विष्णुरात। ऐसे व्यक्ति का नाम परीक्षित पड़ गया। क्यों पड़ेगा परीक्षित? यहाँ कह रहे हैं स एष लोके विख्यात है। ये पूरे इस संसार में, इस लोक में किस नाम से विख्यात होगा? परीक्षित इति यत प्रभु। परीक्षित के नाम से वो पूरे इस संसार में, इस लोक में विख्यात होगा। यत प्रभु, क्यों? क्योंकि यह क्या करेगा? ये यत प्रभु मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी लोगों में, सभी राजाओं में क्या देखेगा? पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन, मतलब जो पूर्व, जन्म के पूर्व जिसको इसने देखा था। पूर्वम दृष्टम, जन्म के पूर्व मतलब गर्भ में, माँ के गर्भ में किसको देखा था? कृष्ण को देखा था। अनुध्यायन, उनका बार बार पूरा विचार करता रहेगा, ऑलवेज, रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली उन्हीं के चिंतन में रहेगा। क्या करेगा? परीक्षेत नरेश भी, हर व्यक्ति में, हर राजा में वो परीक्षण करेगा कि कहीं ये वही तो नहीं है जो मेरे को गर्भ में मिला था। मतलब हर राजा को, हर व्यक्ति को देख के वो ये परीक्षण करेगा कि कहीं ये वही तो नहीं है जिसका मैंने जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में जिसका दर्शन किया। तो ऐसा सब जगह उनका परीक्षण करते रहेंगे हर व्यक्ति में, इसलिए उनका नाम पड़ जाएगा परीक्षित। कितना सुंदर है नहीं? परीक्षित नाम क्यों पड़ा? तो ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, क्योंकि ब्राह्मण तो चले गए हैं। अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्यों इनका नाम परीक्षित पड़ गया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज छुपी हुई है इस श्लोक में। इसमें कहा गया है इस श्लोक में कि क्योंकि ये हर जगह निरीक्षण करेंगे, कहीं ये वही कृष्ण तो नहीं है, कहीं ये वो कृष्ण तो नहीं है जिसने मुझे दर्शन दिया था, इसलिए इनका हमेशा भगवान के चिंतन में रहेंगे, है ना। जिस प्रकार सपोज करो, हमको अगर मिठाई खानी होती है तो हर दुकान में देखते मिठाई तो नहीं बिक रही, मिठाई तो नहीं बिक रही, मिठाई तो नहीं बिक रही। अगर किसी को समोसे खाने हैं तो पूरे बाजार में ढूंढेगा समोसा कहाँ है, समोसा कहाँ है, समोसा कहाँ है। तो उसका चिंतन कहाँ जाएगा? समोसे में, खाली समोसे में। हर जगह क्या ढूंढेगा? समोसा है कि। किसी माता जी को लाल रंग का सूट चाहिए तो हर दुकान में जाके बोलेगी लाल रंग का सूट है क्या, लाल रंग का सूट है क्या, लाल रंग का सूट है। मतलब उनके चिंतन में क्या आ रहा है? लाल रंग का सूट। उसी प्रकार परीक्षित महाराज का चिंतन हमेशा कृष्ण में रहता था, क्योंकि कृष्ण को हर व्यक्ति में ढूंढते रहते थे, कहीं ये वो तो नहीं है जिसने मेरे को दर्शन दिया था, हर व्यक्ति में। तो इसका मतलब वह ऑलवेज, हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। इसके कारण उनको महाभागवत बने और उनको भक्ति मिली भगवान की, क्योंकि हमेशा चिंतन में थे। कंस भी चिंतन में था हमेशा, कि कृष्ण कौन है, कृष्ण मुझे मार देंगे, भविष्यवाणी हुई है ये मुझे मार देगा, कहीं मार तो नहीं देगा, उससे पहले मैं मार दूं। तो इसलिए जब वो चिंतन करते थे, उसलिए उनको भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि लेकिन वो भक्ति नहीं किया उन्होंने, इसलिए उनको शास्त्रीय मुक्ति मिली होगी। और जो भक्त होते हैं उनको तो भगवान अपने धाम में ले जाते हैं, है कि नहीं। मुक्ति तो उनको भी मिलती है जो द्वेष के लिए भी भगवान से चिंतन करते हैं। लेकिन यहाँ तो स्वयं परीक्षित महाराज उनसे प्रेम के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनको उनके दर्शन के लिए उनका दिन रात चिंतन करते थे। लिखा है, बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने हेतु करता रहता था कि कहीं यह वह व्यक्ति तो नहीं जिसने उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन श्री भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, अतः वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा श्री भगवान निरंतर उसके साथ रहे, और इस प्रकार स्मरण के द्वारा वह महाराज परीक्षित श्री भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहते। हमेशा स्मरण के कारण, दिन रात स्मरण हो रहा है भगवान का, इसलिए वो भगवान की भक्ति, स्मरण मतलब भगवान की भक्ति कर रहा है दिन रात, है ना।
संसार में हम सब यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे हमारे को भी ये देखना चाहिए कि क्या हम हर जगह भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं। क्या हम कुछ भी देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये चिंतन हो रहा है कि भगवत गीता में कहा है भगवान ने कि ये जल का स्वाद है, भगवान कृष्ण जल का स्वाद है, मैं जल पी रहा हूँ, वाह भगवान आपका स्वाद कैसा स्वाद है। सूर्य को देख के क्या भगवान का चिंतन होता है कि सूर्य का प्रकाश भगवान के तेज से आया है, चंद्रमा का प्रकाश भगवान के तेज से आया है, क्या ये देख के ऐसा स्मरण होता है। भगवान कहते हैं फलों का रस मैं हूँ, भगवान फलों का जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो जब कोई फल खाते हैं तो हमें क्या स्मरण आता है कि ये भगवान का, इसने इसमें जो स्वाद आया है, जो रस है, वो भगवान ने इसमें डाला है। ये नहीं आता चिंतन। भगवान कहते हैं सभी जीवों के अंदर मैं हूं। तो क्या सभी जीवों को देख के हमको भगवान का स्मरण आता है कि यहाँ इसके अंदर भगवान है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वही सच देख रहा है, चारों ओर मैं ही मैं हूं। ये जो देख रहा है वो भगवान का चिंतन सतत ऑलवेज करेगा। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में। जो मेरे चिंतन में लगा रहता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ हमेशा। वो उसको जो नहीं है उसके पास वो मैं देता हूँ, और जो उसका है उसकी रक्षा करता हूँ। येषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। जो मेरे सतत चिंतन में लगा हुआ है, प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरे सतत लगा हुआ है मेरे चिंतन में, उसको भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, जिस बुद्धि से वो मुझ तक पहुंच सके। हमको भगवान का चिंतन करना है, भगवान का प्रेम प्रेम से चिंतन करना है कि हे भगवान मैं तो आप ही के चरणों में हूँ, है ना। जहां जो देखें उसमें भगवान का दर्शन करें। तो इसमें ना छोटी सी एक प्रभुपाद की कथा, प्रभुपाद ने अपनी कथा खुद इसमें लिखी हुई है इसके तात्पर्य में, तो हम उसको पढ़ते हैं एक बार। कौन, आनंदायनी माता जी आप पढ़िए, मैं चालू कर रहा हूँ इसकी कथा को, आप, है ना। जी प्रभु। है ना। तो इसमें लास्ट में उदाहरण के लिए लिखा हुआ, उदाहरणात ये दे सकते हैं, यहाँ से मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये स्वयं प्रभुपाद की वाणी है, प्रभुपाद की अपने जीवन की कथा है कि कैसे उनको भगवान की भक्ति मिली। यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख पाया अपना। ये इस देखिए ना, प्रसंग में जी ये ये आप, पुस्तक में ना। हाँ हाँ, ये स्क्रीन देख लीजिए ना, स्क्रीन में पढ़ लीजिए ना। उदाहरण दे सकते हूँ, जी मेरे जी पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, पढ़िए। मैं तो नहीं देख पा रही हूँ प्रभु जी, किसी दूसरे को बोले, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है
कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत अत्यंत ही मूल्यवान है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद ने अपने ये कथा बताई है कि किस प्रकार प्रभुपाद को उनके पिताजी ने बचपन में ही भगवान के विग्रह दे दिए थे, छोटी छोटी मूर्तियां दे दी थी, ताकि आप इनके भगवान के लिए सारे कार्य करो जो बगल में मंदिर में होता है। तो जैसे बगल में मंदिर में पूजा विधि होती थी, तो प्रभुपाद बचपन में अपने विग्रहों के साथ भी पूजा करते थे। प्रभुपाद अपने घर में छोटे छोटे जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी। उनके पास पैसे की कमी थी, तो कहीं से जुगाड़ करके, जब बचपन में छोटे थे तब भगवान अपने विग्रह के साथ रथ यात्रा निकाले थे, प्रभुपाद ने निकाली थी। तो कह रहे हैं जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज में हुआ पहुंचा, तो ये ठप हो गया मेरा सारा काम। जो बचपन की भगवान के साथ उनकी आदान प्रदान की सेवाएं थी, वो ठप हो गई। क्यों? क्योंकि आजकल के स्कूल कॉलेज में टाइम ही नहीं देते, बच्चों को सिखाते भी नहीं है कि ये क्या करना है। एक सब्जेक्ट नहीं है आत्मा का। अगर आज के डेट में स्कूल में पूछेंगे किसी से भी कि आत्मा कौन है, तुम कौन हो, ये कोई नहीं बता सकता कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व है, ये नहीं बता सकते। जबकि एजुकेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बन रहा है, इतना इतना बड़ा बड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि आप हो कौन, यहाँ क्यों दुख झेल रहे हो, ये नहीं मालूम। तो ये ज्ञान से विमुख कर दिया जैसे स्कूल कॉलेज में गया। लेकिन क्योंकि बचपन में इन्होंने बहुत सारी भगवान की ऐसे कार्य किए थे, इसलिए जैसे ही वो अपने गुरु हिज होलीनेस परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तब वो वापस से जागृत हो गए। तो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने बच्चों को बाल्यकाल में ही भगवान के विग्रह की सेवा, भक्ति की साधना, इन सब की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि बचपन में जो छाप पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम आज की डेट में अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं सोते रहो, मंदिर भी मत चलो, माला भी मत करो, खाओ पियो, बाहर जाओ, घूमो, पार्टी करो, लेकिन भक्ति मत करो, ये सिखाते हैं। इसलिए सारे के सारे आजकल जो लोग हैं वो भगवान के विमुख होते जा रहे हैं। ये ज्ञान हमको देना है हमारे बच्चों को, ताकि वो जैसे बड़े हों तो उनके अंदर वो वापस से जागृत हो जाए, जब कोई उनके जीवन में गुरु आएगा तब, जैसे प्रभुपाद के साथ हुआ। तो हमको भी अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा देनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। कि ये जो जन्म है मनुष्य का बहुत मुश्किल से मिलता है, और इससे एकदम सबसे बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कैसे? जब इसको भगवान के बचपन से भक्ति में लगाएंगे, बचपन से अपने इसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे, धर्म के कार्य में लगाएंगे, तभी यह जीवन सफल होगा, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है और कभी भी छूटने वाला है, कभी भी छूट जाएगा। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद की शिक्षा बता रहे हैं, प्रभुपाद अपनी खुद की बात बता रहे हैं कि मैं कैसे बचपन में भगवान के देवी देवताओं के, भगवान के विग्रह लेके उनकी पूजा करता था, कॉपी करता था बाजू वाले मंदिर की तरह, उनका पूजा जैसे मंदिर में होती थी वैसे मैं अपने विग्रह की करता था। लेकिन फिर बाद में दोबारा वो संस्कार मिल गए गुरु के आने से। तो हमको भी ये शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि हरे कृष्ण, धन्यवाद।